हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं तार सप्तक और तार सप्तक के कवि। तार सप्तक से हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी परीक्षाएं हैं उनमें 1 या 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न ये रहता है कि कौन सा कवि कौन से सप्तक का है। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। तो आज हम इसी को एक ऐसी ट्रिक के साथ पढ़ने वाले हैं जो आज के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सा कवि किस सप्तक का है। इन चारों सप्तकों का प्रकाशन अज्ञेय जी ने ही किया था। तो आइए देखते हैं। पहले को हम तार सप्तक कहते हैं और इसके बाद आने वाले जो सप्तक है उनको दूसरा, तीसरा और चौथा सप्तक के नाम से जाना गया। सबसे पहले जानते हैं कि तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञेय ने 1943 ईस्वी में किया था और यहीं से प्रयोगवाद की शुरुआत भी मानी जाती है। तो आइए एक एक करके तार सप्तक में आने वाले नामों को देखते हैं और देखते हैं कि उनसे क्या ट्रिक या क्या सूत्र बना है, जिसको पढ़ने के बाद आप तार सप्तक के कवियों में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको ये जानने में कभी दिक्कत नहीं होगी कि कौन सा कवि किस सप्तक का है, केवल एक सूत्र, एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से। देखते हैं। तार सप्तक 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसमें 7 कवि कौन कौन से हैं। पहले अज्ञेय, दूसरे मुक्तिबोध, तीसरा नेमिचंद जैन, चौथे हैं गिरिजा कुमार माथुर, पांचवें रामविलास शर्मा, छठे नंबर पे आते हैं प्रभाकर माचबे और 7वें नंबर पे हैं भारत भूषण अग्रवाल। जितने भी कवि हमने ये ऊपर देखे हैं, अज्ञेय, मुक्तिबोध, नेमिचंद जैन, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचबे, भारत भूषण अग्रवाल, इन सभी कवियों के नाम का पहला अक्षर लेके यहाँ पर एक सूत्र बनाया गया है। आइए इसे देखते हैं। ये है अमुने गिरा प्रभा। आ से अज्ञेय, मु से मुक्तिबोध, ने से नेमिचंद जैन, गी से गिरिजा कुमार माथुर, रा से रामविलास शर्मा और प्र से प्रभाकर माचबे, भा से भारत भूषण अग्रवाल। तो अमुने गिरा प्रभा, आपको बस इतना ही सूत्र याद करना है और आपको तार सप्तक के कवि एकदम से रट जाएंगे कि तार सप्तक में कौन से कवि हैं। तार सप्तक मतलब अमुने गिरा प्रभा। अ अज्ञेय, मु मुक्तिबोध, ने नेमिचंद जैन, गी गिरिजा कुमार माथुर, रा रामविलास शर्मा, प्र प्रभाकर माचबे, भा से भारत भूषण अग्रवाल। अब आइए दूसरे सप्तक के कवियों को देखते हैं। दूसरे सप्तक का प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ था। कभी कभी परीक्षाओं में सप्तकों के प्रकाशन वर्ष भी पूछे जाते हैं, तो आप प्रकाशन वर्ष भी ध्यान में रखिएगा। और इसके अंतर्गत जो कवि आते हैं वो हैं शमशेर बहादुर सिंह, हरिनारायण व्यास, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, शकुंतला माथुर, नरेश मेहता और धर्मवीर भारती। ये 7 कवि हो गए। अब इनके पहले अक्षर को हम ले लेते हैं। देखिए, शह भर शनद। श से शमशेर बहादुर सिंह, ह से हरिनारायण व्यास, भ से भवानी प्रसाद मिश्र, र से रघुवीर सहाय, श से शकुंतला माथुर, न से नरेश मेहता और ध से धर्मवीर भारती। शकुंतला माथुर को कहीं कहीं शकुंत माथुर भी लिखा होता है। कहा जाता है कि इनका नाम शकुंत माथुर था, जो कि पुस्तकों में इधर उधर होते हुए शकुंतला माथुर हो गया। जो भी हो, श से शकुंतला माथुर, शह भर शनद, ये हो गया दूसरे सप्तक का सूत्र। अगर आप शह भर शनद याद कर लेंगे तो आपको पता है कि श से शमशेर बहादुर सिंह और दूसरे सप्तक से ही कवयित्रियों की शुरुआत हुई थी। तो दूसरे सप्तक में एक कवयित्री हैं जिनका नाम है शकुंतला माथुर। तो शमशेर बहादुर सिंह, हरिनारायण व्यास, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, शकुंतला माथुर, नरेश मेहता और धर्मवीर भारती।
अगर इनके नाम के पहले अक्षरों को आप मिला लेंगे तो आपका सूत्र तैयार हो जाएगा और इस तरह से आप कभी भी नहीं भूलेंगे। अब आइए देखते हैं तीसरे सप्तक के कवियों को। तीसरे सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1959 ईस्वी में। तीसरे सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1959 ईस्वी में। और इसमें कौन कौन से कवि शामिल थे, आइए देखते हैं। केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, विजय देव नारायण शाही, शाही है यहाँ पर, सही लिख गया है, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो यहाँ पर ये 7 कवि हो गए। अब हम इनके नामों के पहले अक्षर को देखते हैं। केदारनाथ सिंह से के, कुंवर नारायण से कु, कीर्ति चौधरी से की, विजय देव नारायण शाही का वि, प्रयाग नारायण त्रिपाठी का प्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का स और मदन वात्स्यायन का म। इस तरह हमारा सूत्र तैयार हुआ है केकु की विप्र सम। अगर आप इस सूत्र को याद कर लेंगे तो कभी आपको तीसरे सप्तक के में कौन कौन से कवि हैं ये कंफ्यूजन कभी भी नहीं होगा। इस ट्रिक से आप एक बार याद करके देखिएगा और फिर बताइएगा सप्तकों में कंफ्यूजन हुआ या नहीं। उम्मीद है आपको इस ट्रिक से याद करने से सप्तकों में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आइए देखते हैं चौथे सप्तक के कवि। चौथे सप्तक का प्रकाशन 1979 में हुआ था। इसमें कवि हैं श्री राम वर्मा, अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, सुमन राजे, राजेंद्र किशोर, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य। इसमें ये 7 कवि हो गए। अब इनके नामों के पहले अक्षर से हम उसी तरह जैसे पहले किया था एक सूत्र तैयार करते हैं। देखिए, श्री राम वर्मा का श्री, अवधेश कुमार का आ, राजकुमार कुंभज का रा, सुमन राजे का सु, राजेंद्र किशोर का रा, स्वदेश भारती का स्व, नंद किशोर आचार्य का न। इन सबको एक साथ रखते हैं तो सूत्र बनता है श्री अरा सुरा स्वन। इस सूत्र को अगर आप याद कर लेंगे तो चौथे सप्तक के कवि आप कभी नहीं भूलेंगे। उम्मीद है इस ट्रिक से आप याद करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आपको किस तरह से सप्तक के कवि फटाफट याद हो गए और सप्तकों से फिर आगे से आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है और इस तरह से आपको कुछ भी फ़ायदा हुआ है याद करने में तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि जिनको भी सप्तकों को याद करने में परेशानी है उनका ये कन्फ्यूज़न और परेशानी दूर हो जाए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।